हेलो एवरीवन, आज अपने लीनियर कोरिलेशन में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस मेथड इज नोन एज अ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड के दो फॉर्मूला है। नंबर वन, R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर होल डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला है R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इन अ ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m अपॉन 12 इन अ ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेम फॉर्मूला इट्स टू बी कंटिन्यूड। बट मेन इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यही चीज आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो यहां पे आप ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है उसको 12th स्टैंडर्ड में इस तरह से लिखा जाता था, R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इन अ ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ होल डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला भी यहां पे बीकॉम सेम 1 में अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो अपने प्रैक्टिकल सम्स की तरफ देखते हैं। फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले वेरिएबल x एंड वेरिएबल y दोनों अपने लिख देंगे। 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, then 15 and 60. Now in variable y, 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80, 30. In a rank correlation method, it is not necessary the total of x and y. x और y का टोटल करना जरूरी नहीं है, बट अपने को यहां पे रैंक असाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे जो वेरिएबल x है उसके रैंक को rx कहा जाएगा और ये जो वेरिएबल y है उसके रैंक को ry कहा जाएगा। और रैंक अपने को उस तरह से देना है कि x में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वहां से रैंक देना स्टार्ट करना है। तो x के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर इज 65, तो रैंक 165 को पहला नंबर देंगे। देन आफ्टर 60, सो रैंक 2, देन आफ्टर 56, 3। इस तरह से अपने आगे रैंक देते जाएंगे। नाउ सेम प्रोसीजर इन y में सबसे हाईएस्ट नंबर है 80, सो 1, देन 75, 2, देन 73। देन आफ्टर सेम प्रोसीजर रैंक आगे देते जाएंगे। और दोनों वेरिएबल को रैंक देने के बाद इसका भी टोटल करना जरूरी नहीं है। अब अपने आगे फाइंड आउट करेंगे डी। यहां पे मैं डी का फुल फॉर्म लिख रहा हूं। डी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंस। डी मींस डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है rx माइनस ry। तो d इक्वल्स टू rx माइनस ry। ये जो रैंक ऑफ x है और ये जो रैंक ऑफ y है, तो rx में से ry को माइनस करेंगे। 1, -5, 6, -9, 1, 6, 1, -3, 9, -7, and it is compulsory that the total of the difference is 0. Then after find out d square। 1, 25, 36, 81,
1, 36, 1, 9, 81 and 49 and the total of d square is 320. Now write the formula. तो यहां पे अपने ने आगे देखा कि रैंक कोरिलेशन में टोटल दो फॉर्मूला है. फर्स्ट 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 एंड सेकेंड वन इज दिस वन. मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो सेकेंड फॉर्मूला अपने कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड. तो यहां पे अपने को चेक करना है इन Rx एंड इन Ry. तो Rx Ry में चेक करना है एनीवन कोई रैंक रिपीट हो रहा है? यस और नो? नहीं हो रहा है तो सिंपल फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1. Therefore R equals to 1 minus 6 sigma d square. The total of the d square is 320 whole divided by n. N यानी number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N means 10. तो 10 square 100 minus 1. R equals to 1 minus 320 into 6 1920 whole divided by 990. R equals to 1 minus 1920 divided by 990. Answer is 1.94. Therefore R equals to minus 0.94. तो ये अपने ने यहां पे देखा कि रैंक कोरिलेशन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया बिकॉज ऑफ इन रैंक Rx एंड इन रैंक Ry कोई भी रैंक रिपीट हो रहा नहीं है. अब अपने एक ऐसा सम सॉल्व करने वाले हैं कि जिसके अंदर रैंक्स रिपीट हो रहा हो. तो आइए नेक्स्ट सम अपने देखते हैं. फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. यहां पे भी दो वेरिएबल है x एंड y. तो x एंड y तो वेरिएबल x 60 72 42 40 45 50 60 51 66. जैसा मैंने आपको कहा कि रैंक कोरिलेशन में वेरिएबल x एंड वेरिएबल y ये दोनों का टोटल करना जरूरी नहीं है. ओके, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y लिखने के बाद यहां पर अपने को रैंक असाइन करना है Rx एंड Ry. जैसा मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल x में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको रैंक 1 देना है. तो x में सबसे हाईएस्ट नंबर है 72 तो उसको रैंक देंगे 1. देन आफ्टर 66 तो रैंक 2. 66 के बाद लोएस्ट नंबर है 60. बट अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 60 है वो 2 टाइम्स 2 बार रिपीट हो रहा है. तो अब क्या करेंगे? तो जब कोई भी ऑब्जर्वेशंस 2 और मोर देन 2 टाइम्स 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो यहां पे जो रैंक है वो एवरेज रैंक दिया जाता है. तो एवरेज रैंक कैसे देना है? यहां पे ऑलरेडी अपने ने 2 तक रैंक दे दिया है. अब देखेंगे 60 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार. तो आफ्टर 2 के बाद नेक्स्ट 2 नंबर क्या होंगे? तो नेक्स्ट 2 नंबर होंगे 3 एंड 4. तो ये जो 2 नंबर है 3 एंड 4 ये दोनों की एवरेज फाइंड आउट होगी. तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 3.5. तो ये जो एवरेज रैंक मिला ये दोनों में लिखेंगे 3.5 3.5. नाउ लेस देन 60. तो अब 60 से छोटा कौन सा नंबर है? तो अब 60 से छोटा नंबर है 51.
तो यहां पे खास ध्यान रखना है कि अपने ने यहां पे 4 तक रैंक दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट रैंक इज आफ्टर 4 5 then 6 7 8 9। नाउ सेम प्रोसीजर फॉर अ y में सबसे हाईएस्ट नंबर, तो y में सबसे हाईएस्ट नंबर है 54, तो 54 के सामने रैंक देंगे 1, देन 52 2, देन आफ्टर 53 50 के बाद जो हाईएस्ट नंबर है इट्स 48 4, 48 के बाद हाईएस्ट नंबर है 35 जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो यहां पे जो रैंक देना है वो एवरेज रैंक देना है। तो देखो अपने ने y में अप टू 4 तक रैंक दे दिया है और 35 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट 2 नंबर्स आफ्टर 4 5 6, तो ये दोनों नंबर की एवरेज लेंगे। तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 5.5। तो ये दोनों नंबर के सामने अपने रैंक ऑफ y में लिखेंगे 5.5 5.5। नाउ यहां पे अपने ने 6 तक रैंक दे दिया है, तो नेक्स्ट रैंक अपना होगा 7, तो 35 से छोटा नंबर है 30। और अपने यहां पे एक बार और देख सकते हैं कि 30 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 6 के बाद नेक्स्ट 2 नंबर थे 7 8, तो ये दोनों का एवरेज 7 + 8 डिवाइड बाई 2 इट्स 7.5। तो यहां पे दोनों नंबर के सामने रैंक लिखेंगे 7.5 7.5। देन आफ्टर 8 तक रैंक हो गया है। नाउ नेक्स्ट रैंक इज 9, तो अब एक ही नंबर बच गया है 25, तो उसका रैंक होगा 9। जैसे आगे सम में देखा कि Rx और Ry के टोटल की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा D यानी डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला है Rx - Ry, सो आंसर इज हियर -2 -6.5 6 8 3 3 -4 -0.5 -7, and it is compulsory that the total of the difference is always 0. Now d square 4 42.25 36 64 9 9 16 0.25 49, and the total of this d square is 229.5. Now write the formula. तो मैंने आपको आगे स्लाइड्स में दिखाया कि यहाँ पे रैंक कोरिलेशन के 2 फॉर्मूला है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, when ranks are repeated, तो अपने ने देखा वहां पे रैंक्स रिपीट हो रहे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला या तो आप 12th स्टैंडर्ड में जो यूज करते थे सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इजी रहेगा 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, तो वो कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो टेबल में यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद लिखा जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज डिनोटेड एज अ m, और उसके बाद लिखा जाएगा CF जिसका फॉर्मूला है m³ - m होल डिवाइड बाय 12। ये टेबल बनाने के बाद x में चेक करना है, x में कोई नंबर कोई ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहा है, यस, विच ऑब्जर्वेशन 60, सो हियर 60। इन y में कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, तो यस 2 ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं 35 एंड 30।
और ये जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो सारे ऑब्जर्वेशंस 2 टाइम्स, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 2 2। अब फॉर्मूला में m की प्लेस पर 2 रखा जाएगा, तो m क्यूब यानी कि 2 क्यूब माइनस m 2 होल डिवाइड बाय 12, सो 2 क्यूब, तो 2 क्यूब 8 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 12, तो 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 12, आंसर इज 0.5। तो वैसे हर एक में m की वैल्यू 2 ही है, तो यहां पे आंसर सेम आएगा 0.5। देन आफ्टर टोटल CF equals to 1.5. Now write the formula. R equals to 1 minus 6 in a bracket sigma d square plus CF whole divide by n square minus 1. 1 minus 6 sigma d square 2 to 9.5 plus CF 1.5 whole divide by n 9 square 81 minus 1 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट का एडिशन करेंगे, तो 229.5 प्लस 1.5 इट्स 231 और 231 into is 1386 whole divide by 720. Now 1 minus 1386 upon 720 is 1.925. Therefore R equals to minus 0.925. तो ये था रैंक कोरिलेशन मेथड में दूसरे वाला फॉर्मूला कि जिसमें रैंक्स रिपीट हो रहे हो। तो ऐसे भी सम्स एग्जाम में आ सकते हैं जो ऑलरेडी अपने ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बीकॉम सेम 1 की ऑनलाइन बैच है और ऑनलाइन बैच की जो फीस है वो है 1999, और अगर आप ये फीस पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आप हमारी UGT ऐप ऐड कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशंस के अंदर लाइव लेक्चर्स, एग्जाम मार्क्स, स्टडी मटेरियल, रेगुलर अटेंडेंस और रिकॉर्डेड वीडियोस सारी फैसिलिटीज दी गई है। तो अब हम मिलते हैं हमारे लाइव लेक्चर्स में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।